हाय एवरीवन, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से दो तीन बहुत बड़े अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। ये अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा एडमिशन कैलेंडर आ गया है, एडमिशन का शेड्यूल आ गया और एक गुड न्यूज़ भी आपके लिए। और क्या क्या अजम्पशंस हो सकते हैं जो हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं, इस साल गलतियां हुई हैं उनको ठीक करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस वीडियो में सब कुछ आपको बताने वाला हूं। वीडियो को आराम से देखिएगा, आपको हर एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। ये जो पीछे लिखा हुआ है इसे इग्नोर करिएगा, ये आपका काम का नहीं है। सीयूटी यूजी वाले स्टूडेंट्स का अब इस पर वीडियो क्रिएट करना है, इसलिए मैंने इसको रब नहीं करा। अब जो ये अपडेट जो शेड्यूल है वो 5 जून को आया है, 5 जून यानी कल। और मैं वीडियो आज ही शूट कर रहा हूँ, यानी 5 जून को ही शूट कर रहा हूँ, लेकिन आपको वीडियो कल सुबह मिल रही होगी 6 तारीख को। अब हम देखो वीडियोस लाते हैं, लेकिन हाँ अपडेट आपको व्हाट्सएप चलते एकदम टाइमली मिल गया था, टेलीग्राम ग्रुप पे भी टाइमली मिल गया था। इसलिए मैं कहता हूँ अगर चैनल पहली बार आए हो, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन रखो। व्हाट्सएप चैनल पे आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट भी मिलते हैं, प्लस आप 24 घंटे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है आप हमसे शेयर कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर उसको पहले ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वीडियोस हम लाते लाएंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच जाएगी। अब क्या क्या आपके सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है, रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंड कर दी है, 2 दिन डेट एक्सटेंड कर दी है। पहले 7 जून थी, अब रजिस्ट्रेशन की डेट आपकी 9 जून शाम के 5 बजे तक कर दी। तो आप 9 जून शाम के 5 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ लोग डॉक्यूमेंट का वेट करेंगे, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। करेक्शन विंडो की बात करते हैं। करेक्शन विंडो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है इस साल के एडमिशन शेड्यूल में। भैया पोर्टल ही इतना खराब था, आपको भी पता है, हमको भी पता है, पोर्टल में इतने ग्लिचेस है कि अभी तक ग्लिचेस ठीक नहीं हुए। हम कुछ और भर रहे थे, हो कुछ और रहा था, हमने जस्ट और ये कैटेगरी चेंज वाली प्रॉब्लम तो और बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। करेक्शन विंडो से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जो 10 जून सुबह 10 बजे से लेके 11 जून शाम के 5 बजे तक जो ओपन है, लगभग मेरे पास 24+6 लगभग आपके पास 30 घंटे से ज़्यादा का टाइम है जिसमें आप अपनी चीज़ें ठीक कर सकते हो। अभी करेक्शन विंडो से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। क्या क्या उम्मीद है पहले ये समझ लो। देखो, पोर्टल्स में कई गलतियां आपकी वजह से हुई क्योंकि हमने बहुत जल्दी फॉर्म भर दिया था और उसमें कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन आया ही नहीं था, जनरल में फिल कर दिया। एक उम्मीद तो यही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से कि हमें एटलीस्ट एक बार तो कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन हमें दे, तो ये एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम ये है कि भैया कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन तो मिल गया था, कैटेगरी चेंज हमने कर दी, लेकिन हम जब भी करने जा रहे थे कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था, वो कैटेगरी चेंज ही नहीं हो रहा था, तो हमें अपना फॉर्म सबमिट करना पड़ा और ये प्रॉब्लम अभी तक रिजॉल्व ही नहीं है। तो हमारी कैटेगरी पे क्लिक तो हो गया है, एक बार वन टाइम क्लिक हो गया, वन टाइम चेंज हो गया, लेकिन एक्चुअली जो हम चेंज करना चाहते थे वो चेंज नहीं हुआ। तीसरी जो प्रॉब्लम है भैया डेट ऑफ बर्थ को लेकर, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है फॉर्म सबमिट करते समय, ये प्रॉब्लम है। और एक माइनर सी मिस्टेक्स जो कि लापरवाही के कारण है, विच इज़ मार्कशीट को अपलोड करना, मार्क्स को अपलोड करना, और ये आपका क्या नाम है एफिडेविट्स है या फिर ये जो मांगे गए हैं, ये सारी चीज़ें आप अपलोड करना। तो ये इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम है, इसलिए करेक्शन विंडो की ज़रूरत है। तो करेक्शन विंडो में इस साल क्या क्या ठीक करने को मिल सकता है, ये इतना इस साल कहना कन्फर्म नहीं हो सकता है। हम आपको इस साल उतना अच्छे से नहीं बता रहे हैं क्या करेक्शन विंडो में मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिशियल्स कुछ और मुँह ज़बानी बात कर रहे हैं, नोटिस कुछ और आ रहा है, एक्चुअल प्रैक्टिकल कुछ और चल रही है और मुँह ज़बानी बातें कुछ और चले, इसलिए। लेकिन हमें क्या लगता है, इस साल का शेड्यूल जब हमने देखा और पिछले साल के शेड्यूल से मैच करा, तो ऑलमोस्ट जो शेड्यूल है ये 2 दिन क्या नाम है पहले ही चल रहा है, पिछले साल से 2 दिन पहले ही चल रहा है, तो डिले नहीं हुआ है। एडमिशन तो आपका टाइम दे रहा है, 2 दिन उल्टा पहले ही चल रहा है। लेकिन अब जो आपका ये जो शेड्यूल अगर आप ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तो इस साल भी ऑलमोस्ट पिछले साल जैसा शेड्यूल है, कॉलेज का वेरिफिकेशंस होना, कॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना वेरिफिकेशंस करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि भले यूनिवर्सिटीज़ कह रही है कि हम ऑटो इंटीग्रिटी सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट से डायरेक्टली वेरीफाई करेंगे, आपके सीट मिलने के बाद अगर कुछ चीज़ें डिस्क्रिमिनेसी पाई जाती है, ठीक है, तो हम आपको क्यूरी राइज नहीं करेंगे। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें तो अब तक वेबिनार्स में, इंटरव्यूज़ में बोली जा चुकी है। लेकिन इस लिस्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं, यूनिवर्सिटीज़ ये सारी चीज़ें बोल रही है ऑफिशियल ये सारी, लेकिन जो ये सारी चीज़ें करते हैं वो कॉलेज में जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो एडमिशन्स कराते हैं हर एक बच्चे का, वो इन सारी चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जो शेड्यूल है वो पुराना ही है और मेरी उम्मीद यही है कि पिछले साल के बेसिस की तरह ही इस साल का एडमिशन्स होगा। तो एक राहत की बात यहाँ पे ये आ जाती है कि अगर पिछले साल के बेसिस पे होगा तो करेक्शन विंडो में आप कैटेगरी चेंज कर पाएंगे, करेक्शन विंडो में आप अपने डेट ऑफ बर्थ को ठीक कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद ये कि चेंज करने का ऑप्शन दे दे, वो स्टार साइन हटा दे। ठीक है, और जो करेक्शन विंडो में जिन बच्चों ने एक बार फॉर्म कैटेगरी सबमिट कर दी है और उम्मीद उनको भी दोबारा कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स और बाकी सारी चीज़ें तो आप अपलोड कर पाएंगे। तो करेक्शन विंडो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, बहुत लोगों की उम्मीद इस करेक्शन विंडो से ही है। ये सारी चीज़ें हो जाती है लगभग 11 तारीख के शाम के 5 बजे तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। यूनिवर्सिटी से एक लंबा चौड़ा टाइम लेगा और आपकी पहली मेरिट लिस्ट जिसका सब इंतजार कर रहे होंगे बेसब्री से, वो 15 जून शाम के 5 बजे आ जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की खास बात यह है कि अगर डेट शाम के 5 बजे बोलिए तो 5 बजे से 5 मिनट पहले ही आ जाता है। ठीक है, थोड़ा शेड्यूल उनका तेज चलता है, भले गड़बड़ी हो सकती है लेकिन शेड्यूल पे वो चलते हैं।
सीट को एक्सेप्ट करने का हर एक स्टूडेंट को 2 दिन का टाइम दिया गया। आप 17 जून शाम के 5 बजे तक आप सीट एक्सेप्ट कर सकते हैं। कॉलेज को वेरीफाई करने का 3 दिन का टाइम दिया गया। कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट 18 तारीख को वेरीफाई कर सकता है और इसी के बेसिस पे मैं आपको प्रूफ मतलब इसी के बेसिस पे हम ये कह पा रहे हैं कि इस साल भी कॉलेजेस क्यूरी राइज करेंगे और जिन भी बच्चे के किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी अदर चीज़ में प्रॉब्लम आएगी और वो सारी चीज़ें ठीक करना चाहते होंगे तो क्यूरी आएगी और उसके बाद रिप्लाई कर देंगे तो वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। आ रहा है समझ में? क्योंकि वेबिनार में बोला गया था कि इस साल हम क्यूरी राइज नहीं करेंगे, लेकिन इसको देख के ऐसा लग रहा है कि जब कॉलेज के पास 3 दिन का टाइम वेरीफाई के लिए दे रखा है तो इसका मतलब कॉलेज ट्राई करेगा कि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें फिल करे और जितना जल्दी हो सके कि अपनी सीटें फिल करे, अपने वो खाली नहीं रखना चाहता। तो अगर किसी बच्चे को मार्क्स के बेसिस पे वो सीट अलोकेट हो रही है और उसके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, अगर वो बच्चा डॉक्यूमेंट ठीक कर सकता है तो कॉलेज को फायदा है, कॉलेज को नुकसान नहीं होगा। इसलिए कॉलेज आपके लिए क्या करेगा, क्यूरी राइज करेगा। ये हमको इस साल लग रहा है और उम्मीद हम आप भी लगा के रखिए। उसके बाद लास्ट डेट जो आपकी फीस सबमिशन की है वो 19 जून है। ठीक है, 19 जून शाम के 5 बजे तक आप लास्ट फीस सबमिट कर दीजिए। जब भी आपका कॉलेज वेरिफिकेशन हो जाएगा ना, वेरिफिकेशन हो गया उसी समय आप इसको क्या कर दीजिए, फी पेमेंट कर दीजिए। ज़्यादा वेट मत करिए, लास्ट डेट का फी पेमेंट कर दीजिए। अगर फी पेमेंट एक बार हो जाने के बाद अटक जाता है तो यूनिवर्सिटीज़ को मेल करिए, बार बार फी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, टाइमली चीज़ें करने की कोशिश करिए। लापरवाही करेंगे क्योंकि पोर्टल्स ख़राब चल रहे हैं, आगे जाके ठीक होगा कि नहीं होगा वो भी देखना पड़ेगा। ठीक, अब इसके बाद हो जाएगा तो अब आता है कट ऑफ लिस्ट। अब यूनिवर्सिटी जो भी मिनिमम अलोकेशंस है डिपार्टमेंट वाइज, कैटेगरी वाइज, कोर्स वाइज वो जारी करेगा। वो हम आपको लाके दिखा देंगे और इससे एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि इस साल की कट ऑफ का ट्रेंड कितना कैसे चलने वाला है। ठीक, उसके बाद आता है आपका सेकंड मेरिट लिस्ट। सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी 22 जून को आएगी शाम के 5 बजे। सीट को आप एक्सेप्ट 24 जून तक कर सकते हैं। कॉलेज को डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का टाइम लगभग 26 तारीख तक दिया गया, 25-26 तक, और आप अपनी जो लास्ट फी डेट है वो आप 27 जून तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं। सेकेंड मेरिट लिस्ट के बाद आ गया थर्ड मेरिट लिस्ट, उसके बाद स्पॉट राउंड, ठीक है, मॉप अप राउंड। इनके बारे में भी कोई अपडेट नहीं देगा। पिछले साल के हिसाब से बताया तो 2 मेरिट लिस्ट निकालने के बाद जैसे ही थर्ड राउंड का अनाउंसमेंट करा जाता है, और इस ऑब्वियसली बात है थर्ड राउंड का अनाउंसमेंट लगभग 5 दिन के बाद कर दिया जाएगा 27 में, उसी में मिड एंट्री चालू कर जाएगी। मिड एंट्री उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी किसी ना किसी कारण से फॉर्म नहीं फिल आउट करा है, तो मिड एंट्री का फीस अलग चार्ज होता है, लगभग 1000 रुपये लगता है और आप मिड एंट्री के थ्रू आप थर्ड राउंड में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब मिड एंट्री में आएगा तो ऑब्वियसली आप ये मान के चलिए कि मिड एंड जैसे होता है कि फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में आपकी कट ऑफ कम जाती है, लेकिन सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में और कम जानी चाहिए, लेकिन मिड एंट्री की वजह से कट ऑफ थोड़ी इंक्रीज कर जाती है। हो सकता है कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं लेकिन उन्होंने रजिस्टर ही नहीं करा, तो इसलिए अगर आप सोच के चल रहे हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट में 300 में से 150 में मेरा एडमिशन हो रहा है और मेरे आ रहे हैं 145, तो थर्ड में तो मेरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई ज़्यादा बच्चा आ जाए, उसके ज़्यादा मार्क्स हो, 160 हो, तो ऑब्वियसली बात उसको सीट मिल जाएगा, फिर कट ऑफ थोड़ा राइज होने का चांस होता है। तो ये एक प्रॉब्लम होगी कि अगर दो मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आता तो थर्ड में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, फिर स्पॉट में चलेगा, फिर स्पॉट में भी मिड एंट्री ओपन रहती है। बाकी आगे आने वाले सारे के सारे अपडेट्स और शेड्यूल्स मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल ये जानना आपके लिए ज़रूरी था कि करेक्शन विंडो आपको मिलेगी, लगभग 30 घंटे के करीब करेक्शन विंडो मिलेगी, और उम्मीद यही है कि सारा पुराना ही शेड्यूल चलेगा, नया कुछ नहीं चलेगा, तो आप अपनी चीज़ें ठीक कर पाएंगे। ठीक है, और जिन्होंने भी फॉल्स डॉक्यूमेंट लगा दिए हैं, डॉक्यूमेंट बनने के लिए दिए जा रहे हैं, सबसे पहली बात देखिए, इस साल आप इस सिस्टम पे भरोसा ना करते हुए कि क्यूरी आएगी तब मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूंगा तो शायद मेरा काम हो जाएगा। देखिए, ये रिस्क मत लीजिए। जब यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिशियल डायरेक्टली मुँह से नहीं बोल रहे हैं, उल्टा मना ही कर रहे हैं, तो ये रिस्क मत लीजिए। मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि कॉलेज शायद दे सकता है आपको, लेकिन रिस्क मत लीजिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं आता, आप जनरल कैटेगरी ही आप करेक्शन विंडो में ठीक कर दीजिएगा। ठीक है, इस साल रिस्की है मामला, हो सकता है कि आप यूनिवर्सिटीज़ ये ऑप्शन ना दे, हम बोल रहे हैं देगा, लेकिन ना दे तो अगर आपको सीट आपकी कैटेगरी में नहीं, आपकी कैटेगरी में मिल रही थी और मान लो नहीं मिलती, तो सेकंड थर्ड में आते तो मिलती ना। ठीक है, जनरल में मिल जाती, लेकिन अगर आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट डाला तो आपको पोर्टल से ही बाहर निकाल देंगे, और एक बार आप पोर्टल से बाहर निकाल दिया, आप फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जब तक मिड एंट्री ओपन नहीं कर जाती। तो मिड एंट्री में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहेगा। बाकी सारे अपडेट, सारी जानकारी हम आपको व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम और यूट्यूब पे अपडेट देते रहते हैं। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अभी भी क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर, जल्दी से जल्दी बताइए, ताकि हम कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दें और आप अपना फॉर्म फिल आउट कर पाएँ। ठीक है, अभी तक आपने डिले इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से करा है। चलिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बहुत गर्मी है, ठीक है, लेकिन वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए। और कोई भी डाउट आता है ज़रूर हमको बताइए। चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट रख लो। वीडियोस
एंड इन्फॉर्मेशन बहुत ऑथेंटिक आएगी, आपको इधर उधर की बकवास नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, भले टाइम लगे, भले लंबी वीडियो से, लेकिन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी और अच्छी जानकारी आपको देगी। ठीक है, चलिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मिलेंगे कोई और नई वीडियो में कोई और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए